जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। आपको पता है कि बीपीएससी द्वारा एक टीचर भर्ती कराया जा रहा है और जिसका 3.0 चल रहा है। जो 3.0 में कुछ दिन पहले ही पेपर लीक हुआ था, जिसके चलते एग्जाम कैंसिल हो गया था और कहा जा रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। और पोस्टपोन्ड हुआ तो कहा जा रहा था कि 5 अप्रैल को होगा, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण ये पेपर लगभग जून बाद होगा। और 10 तारीख को पेपर होने वाला था। कब होने वाला था? 10 जून को। लेकिन ये पेपर 10 जून को नहीं होगा, ये पेपर होने वाला है 20 जून को। यानी आपको पता है जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही होगा, क्योंकि अपने देश में पढ़ाई को कम और नौकरी को कम, चुनाव को पहले माना जाता है। कहा जाता है कि पहले इसका काम होगा, उसके बाद टाइम वैकेंसी आए चाहे नहीं टाइम पर, लेकिन आपको चुनाव टाइम पर होगा। उसी तरह बात कर रहे थे हम टीजीटी और एस्टेट, यानी हिंदी का मैं पढ़ा रहा था जिसमें टीजीटी और एस्टेट के बारे में बता रहा था। इसमें मेरा 15वां टॉपिक है, जो मैं 14 टॉपिक में इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। 15 टॉपिक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज हिंदी का ही वीडियो आता है जो एस्टेट और टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम बात कर रहे थे इसमें भारतीय काव्य शास्त्र, मतलब हिंदी में काव्य शास्त्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें मैं बात करूंगा भरत मुनि के बारे में। भरत मुनि काव्य शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्हीं के चलते काव्य शास्त्र जाना जाता है। तो आगे मैं वीडियो में बात करूंगा। यहाँ देखिए शुरुआती हो रहा है भरत मुनि से। भरत मुनि को संस्कृत का काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। यार आचार्य का मतलब गुरु होता है, यानी जो संस्कृत का जो होता है, काव्य शास्त्र में संस्कृत का महत्व ज्यादा है, तो संस्कृत में प्रथम आचार्य माना जाता है। यानी काव्य शास्त्र में किसको माना जाता है? भरत मुनि को प्रथम आचार्य माना जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही किया था। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने, आचार्य बलदेव उपाध्याय भी इनका समय है द्वितीय सती माना है। यानी प्रथम पर भरत मुनि थे और द्वितीय पर बलदेव उपलब्ध उपाध्याय मतलब माने जाते हैं। बात करते हैं आचार्य भरत ने, यानी आचार्य भरत मुनि ने प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र। और आचार्य भरत मुनि का सबसे जो फेमस रचना था नाट्यशास्त्र था। ये आपको पता है बीपीएससी 1.0 में पूछा गया था, यानी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी रचना के बारे में पूछ सकता है। फिर आते हैं आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। यानी इसको नाट्यशास्त्र को पंचम वेद, यानी 5 वेदों का इसमें समावेश मिलता है, इसीलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है। यानी भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, यानी उसका उदाहरण दिया है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय, यानी इसमें जितना अध्याय है, कितना अध्याय है? 36 अध्याय है, 5000 श्लोक है। यानी प्रश्न पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा था, इसमें कितना अध्याय और कितना श्लोक है? इसमें हम बताएंगे 36 अध्याय और 5000 श्लोक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या, यानी भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। यानी भरत मुनि के द्वारा जो रस, और आपको पता है कि रस 8 होते हैं, वैसे इन्होंने ही माना है कि रसों की संख्या 8 होती है। लेकिन 2 रस और भी इसमें बाद में जोड़ा गया है। जो बात करते हैं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, यानी 10 गुण, कितने गुण की बात हुआ है? भरत मुनि ने 10 गुण या 10 दोष के बारे में बताया है। यानी नाट्यशास्त्र जो लिखा गया है उसमें बताया जा रहा है कि 10 गुण भी है और 10 गुण अवगुण भी है। तो कोई भी चीज होता है उसमें गुण अवगुण दोनों होता है। वैसे ही नाट्यशास्त्र जो लिखा है भरत मुनि ने, उसमें 10 गुण और 10 अवगुण भी बताया है, यानी दोष बताया है। 4 अलंकार, यानी 4 अलंकार भी बताया है, जिसमें यमक, रूपक तथा दीप की मीमांसा की, यानी इसका भी चर्चा किया गया है। तो काव्य शास्त्र का मतलब ही होता है कि भरत मुनि के बारे में पढ़ना। और भरत मुनि के बारे में अगर ज्यादा जान गए या ज्यादा पढ़ लिए तो आप काव्य शास्त्र को खत्म कर सकते हैं। और हर साल बीपीएससी में या टीजीटी या स्टेट में 1 या 2 नंबर पूछता ही है, तो आपको मान के चलिए 2 नंबर तैयार हो जाएगा अगर आप काव्य शास्त्र में पढ़ लेते हैं तो। और इसमें मान के चल रहा है कि जो प्रथम और अंतिम वाला याद करना है। और प्रथम कौन था? संस्कृत का आचार्य ये थे। और इसमें इसका कौन सा था? नाट्यशास्त्र था। और द्वितीय कौन थे? बलदेव उपाध्याय थे द्वितीय। इसको याद रखना है। और ये सबसे ज्यादा पूछने वाले जो सवाल है, कितने अध्याय थे? इसमें 36 अध्याय थे और कितने श्लोक थे? तो 5000 श्लोक थे। इसमें पूछे गए रसों की संख्या इन्होंने कितना माना है? हम कहेंगे रसों की संख्या 8 माना है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।